तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो नवंबर टेट के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो सिंपल सा आपने एचपी बॉस की इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपको टेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप टेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा टेट नवंबर 2024 के लिए, जिसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहती है आपकी 18 अक्टूबर। तो सिंपल सा आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिंपल यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यानी टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यानी एक्टिव हो जाएगा। तो जिससे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टेट नवंबर 2024 का पूरा डिटेल फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे पेज खुल जाता है। तो इसमें सिंपल से आपने सारी डिटेल अपनी फिल कर लेनी है, जिसमें आधार कार्ड नंबर से लेकर पूरी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप भरनी होगी। आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद आपका जो टेट कौन सा फिल करना है, आपका जो टीजीटी एलटी शास्त्री जो उन सभी आपने टेट फिल करना है वो आपने सिंपल से यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चूज कर लेनी है, जो आपकी टेट के लिए जो आप टेट फिल कर रहे हैं उसके लिए एलिजिबल आपकी होगी। उसके बाद सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपका जो नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और कैटेगरी जो यहाँ से चूज कर लेनी है। अगर सब कैटेगरी है तो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, आईडीपी वगैरह। उसके बाद सारा आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे हो गया, वो आपको 2 बार यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इसी फॉर्मेट में आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपके जो यहाँ पे मेल फीमेल आपका जो चूज यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है कि जो आप टेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप अपने पास अपेयरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमे में सेकेंड ईयर में है तो आप अपेयरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे जेबीटी जो बीएड का अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं। तो उसके बाद नेशनलिटी जो इंडियन यहाँ से आपने चूज करनी है। अपना जो कंप्लीट जो एड्रेस यहाँ पे सही फिल यहाँ से कर लेना है, जिसमें आपका जो सारी डिटेल आपने चूज कर लेनी है। आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, उसी तरह से सारा बोनाफाइड हिमाचल जो यस यहाँ पे आपका कर लेना है। और उसके बाद जो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो आप किस डिवीज़न में, किस डिस्ट्रिक्ट में फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि वहीं पे आपने फिल करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने एग्ज़ाम देना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपके जो सब डिवीज़न यहाँ से चूज़ कर लेने जहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो इसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने सिंपल से यहाँ से सेव कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करते हैं इसको, तो उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी 45 की कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो जैसे आप इसको अपने पास नोट कर लेते हैं तो उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे इसको बैक या प्रिंट कर सकते हैं। तो बैक करने के बाद आपने दोबारा से यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन था वहीं पे आपने एचपी बॉस की साइट पे चले जाना है और यहाँ पे जो आपका साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल की थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपके सामने कैप्चा कोड यहाँ पे जो आया होगा वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं और फिर आपने सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट जो प्रोसेस आपका यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो एडिट करने का ऑप्शन भी अभी है, आप एक्टिव जो आपका ऑप्शन है वो आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर का है। तो आपने सिंपली अपने जो फोटो और सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका जो फ़ोटो है आपका 15 से 20 KB का होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 10 से 15 KB का यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपली आपने यहाँ से चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अपनी जो गैलरी से आपने मीडिया जो अपलोड कर लेना है, तो यहीं से आपका जो कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म के जो फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं उसको आप एडिट करके साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपनी फाइल चूज करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपका जो फोटो या सिग्नेचर जो भी है वो आपका अपलोड यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो दोनों अपलोड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे जो नाम आपका आ चुका है जो मैंने आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे डाला। तो सिंपली आप इसको ओके के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा यहाँ पे बैक आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे जो आपके कंप्लीट हो
चुके हैं, तब आपका लास्ट यहाँ पे जो आपका सेकंड लास्ट है ऑनलाइन फ़ी का जो फीस कंप्लीट आपके यहाँ पे पेमेंट हो गई है, उसके बाद ही आपका जो फॉर्म जो प्रिंट होने वाला है वही यहाँ पे आपका आएगा। तो जिसके जैसे आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि कितनी आपकी फ़ीस है, जो भी आपकी डिटेल है। तो आपने सिंपली यहाँ पे जो प्रोसीज के ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर देना। तो जैसे अगर आपके जो टेट या आपका जो सा भी टेट आप उनका है जिसमें आपका जेबीटी, एलटी या टीजीटी का जो टेट है वो आपका जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस बार आपका जो टेट 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल से आपके लिए हम आप नोट्स पीडीएफ लेकर आ गए जिसमें आपके जो सभी सब्जेक्ट जो टेट के लिए आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपके सभी जो टेट आपके होते हैं, तो जिसमें आपके जेबीटी टेट है, टीजीटी टेट है या फिर एचपी के जो एलटी टेट है, वो कोई सा भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप सिंपल से नोट्स लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, एचपी, जीके के वन लाइनर और कंप्लीट जो डिटेल नोट्स आपको हैंड रिटन यहाँ पे मिलने वाले हैं सारे, जो ऑल सेट जो आपको ओनली 300 रुपये में आपको जो सभी टेट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओनली जो टीजीटी टेट के लिए आपको 400 यहाँ पे रखा गया, बाकी सभी एग्जाम के लिए आपको जो 300 रुपये में मिल जाएगा। उधर आपको जैसे पीएससी का पेपर 1 या पटवारी वगैरह के एग्जाम की तैयारी वगैरह आप कर रहे हैं तो उसके नोट्स भी आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल से आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपका जो मैसेज करके अपने जो नोट्स ले लेने हैं और नोट्स आपको जो अच्छे तरीके से जो मिल जाएंगे, जिससे आपका जो टेट इस बार क्वालिफाई हो जाएगा। आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपके सामने जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि किस तरह से आपने पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से आपने जिससे भी आपने पेमेंट करनी है। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने जो कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ जो एक्सपायरी डेट है कार्ड की वो आपने यहाँ पे डाल देना है, और आपका जो CVV नंबर जो बैक साइड में 3 डिजिट का होता है वो आपने यहाँ पे डालने के बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसके डालने के बाद आपका जो फॉर्म का यानी फीस ये कंप्लीट आपकी हो जाएगी। और उसके बाद सिंपली आप वापस उसी ऑप्शन पे जाके अपना जो फॉर्म का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं, जो उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। तो उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी तरह की क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो वेबसाइट है वो कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, यानी इसमें बहुत ही हैंग यहाँ पे साइट हो रही है, जो बार बार सेफ्टी का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं आ रहा था। तो उस तरह की क्वेरीज के लिए आप जब पेमेंट आपने करनी है तो उस टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपका जो बैक का ऑप्शन बटन यहाँ पे क्लिक ना हो जाए, क्योंकि आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी और यहाँ पे आपकी जो पेमेंट शो नहीं होगी। तो इसके इस बार ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसलिए पहले ही पेमेंट करते टाइम सेफ्टी का ध्यान आपने रखना है। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।